जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग सारी संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे प्यारे विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी एंड उनकी पूरी टीम को भी मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यहाँ पर आज 11 अगस्त है और दिन है सोमवार का, मेरे महाशिव का दिन। शुक्राना गुरु जी, मेरे गुरु जी का दिन। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और समय हुआ है यहाँ पर 5:59। 6 बजने वाले हैं बाबा, बस कुछ ही सेकंड्स की देर है और 6 बज गए गुरु जी। अलार्म भी बज गया सुबह का मेरे हस्बैंड अंकल के फ़ोन में। शुक्राना गुरु जी, हर बात का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, मेरे प्यारे गुरुपा। आज हम सारी संगत के साथ 11 तारीख की जो मुरली है शिव बाबा की, हमारे गुरुपा की, वो मुरली पढ़ेंगे गुरु जी, साझा करेंगे अपने सारी संगत परिवार के साथ। आज बहुत ही प्यारी मुरली बाबा ने बताई है, जिसमें बाबा हमको बहुत प्यारा ज्ञान सुना रहे हैं। आइए संगत जी, हम सुनेंगे, मैं भी आपके साथ साथ सुनूंगी कि बाबा आज हमको क्या समझा रहे हैं अपने मधुर महावाक्यों के द्वारा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना आपका कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं ये मुरली पढ़ सकूं, अपनी संगत के साथ साझा कर सकूं। थैंक यू बाबा। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई से अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है, साथ साथ पतित से पावन बनाने का रास्ता भी बताना है, रूहानी सर्विस करनी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे समझेंगे बाबा हमसे क्या कह रहे हैं। तो बाबा हमको कह रहे हैं कि पतित से पावन बनाने का रास्ता भी बताना है, कि हम जो बुराइयों में फंसे हुए उससे हमको निकलकर अच्छे संस्कारों में कैसे कैसे अपने अच्छे संस्कार बनाने हैं, बाबा का जो ज्ञान मार्ग है उसको कैसे फॉलो करना है। बाबा प्रश्न करते हैं, कौन सा मंत्र याद रखो तो पाप कर्मों से बच जाएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बाबा ने किया है कि कौन सा मंत्र याद रखो तो पाप कर्मों से बच जाएंगे। शुक्राना गुरु जी, थैंक यू बाबा। संगत जी, हमारे मन में जो भी प्रश्न आएंगे इस मुरली द्वारा हमारे बाबा हमको उत्तर दे रहे हैं। आप सभी ध्यान से सुनिए। अब बाबा उसका उत्तर देते हैं। बाबा ने मंत्र दिया है, हियर नो ईविल, सी नो ईविल, टॉक नो ईविल। यही मंत्र याद रखो। तुम्हें अपनी कर्मेंद्रियों से कोई पाप नहीं करना है। बाबा ने
ये देखो कितना अच्छा बताया है कि हियर नो ईविल, सी नो ईविल, टॉक नो ईविल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अर्थात बुरा न देखो, बुरा न सुनो, बुरा न बोलो। कलयुग में सबसे पाप कर्म ही होते हैं, इसलिए बाबा यह युक्ति बताते हैं, पवित्रता का गुण धारण करो, यही नंबर 1 गुण है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो कौन सा गुण हमको धारण करना है संगत जी? पवित्रता का गुण। जय गुरु जी। ओम शांति। बच्चे किसके सामने बैठे हैं? बुद्धि में जरूर चलता होगा कि हम पतित पावन सर्व के सद्गति दाता अपने बेहद के बाबा के सामने बैठे हैं। बाबा यहाँ पर अपने आप को बाप कहते हैं, लेकिन संगत जी मैं बाप ना कहकर बाबा कह रही हूँ। देखो हमारे जो बाबा हैं, हम उनके सामने बैठकर मुरली पढ़ते हैं, तो बाबा ही हमको कह रहे हैं कि बच्चे किसके सामने बैठे हैं। जब हम मुरली पढ़ते हैं तो बाबा के सामने होते हैं। बुद्धि में ज़रूर चलता होगा कि हम पतित पावन सर्व के सद्गति दाता अपने बेहद के बाप के सामने बैठे हैं। भल ब्रह्मा के तन में हैं तो भी याद उनको करना है। किनको करना है? निराकार परमपिता परमात्मा को, जो ज्योति बिंदु स्वरूप हैं, परमधाम निवासी हैं। शरीर को याद नहीं करना है। बाबा कहने का मतलब है कि हम देह को या देहधारी को याद नहीं करना है, जो परम धाम में निराकार स्वरूप है बाबा का, उसको याद करना है। मनुष्य कोई सर्व की सद्गति नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं मनुष्य कोई सर्व की सद्गति नहीं कर सकते। भल ब्रह्मा के तन में हैं तो भी याद उनको करना है, परमात्मा को, निराकार परमात्मा को। जैसे हम गुरु जी को भी याद करते हैं, तो गुरु जी को हम जब हम विजुअलाइज करते हैं तो हमारे सामने गुरु जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आता है। हमारे बाबा ही हमारे निराकार परमात्मा है। देह धारण करके धरती पर आए हैं, वो आए थे, आए हैं, अभी भी हैं निराकार स्वरूप में। वह बाप हमको स्वर्ग का, सॉरी संगत जी मिस हो गया, एक्सप्लेन करने में मिस हो जाता है। मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जाता है। बच्चों को अपने को आत्मा समझना पड़े। हम सब आत्माओं का बाप वह है। कौन है? शिव बाबा, जो निराकार परमपिता परमात्मा है, ज्योति बिंदु स्वरूप है। वह बाप हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। यह बच्चों को जानना चाहिए और फिर खुशी भी होनी चाहिए। तो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक कैसे बनाते हैं? हमारे अंदर के सभी विकार निकाल कर, हमारे अंदर जो भी बुराइयां हैं, हमारे बाबा ने आज सुबह कहा ना, आज इसमें स्टार्टिंग में कहा कि हियर नो ईविल, सी नो ईविल एंड टॉक नो ईविल। तो इसलिए बाबा हमको इस प्रकार पतित से पावन बना रहे हैं। बच्चों को अपने को आत्मा समझना पड़े। हम सब आत्माओं का बाप वह है। वह बाप हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। यह बच्चों को जानना चाहिए और फिर खुशी भी होनी चाहिए, क्योंकि बाबा हमको विकारी से निर्विकारी बना रहे हैं। इसलिए हमको बाबा कहते हैं कि इस बात के लिए तुमको बहुत खुश होना चाहिए। यह भी बच्चे जानते हैं हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, जब हमारे अंदर से नकारात्मकता निकल जाएगी तो बाबा हमको नरकवासी अर्थात जो बुरे कर्म करने वाले, छोटे छोटे भी कर्म अगर गलत होते हैं हमारे, तो वो भी हमारा विकर्म बन जाता है। तो लेकिन गुरु जी अपना मार्गदर्शन देकर हमको नरकवासी से स्वर्गवासी बना रहे हैं। बहुत सहज रास्ता मिल रहा है, सिर्फ याद करना है और अपने में दैवी गुण धारण करने हैं। अपनी जांच रखनी है, अपने आप को चेक करते रहना है हमको। नारद का मिसाल भी है, तो बाबा कहते हैं नारद का भी मिसाल है, यानी कि उनका भी एग्जाम्पल है। यह सब दृष्टांत ज्ञान के सागर बाप ने ही दिए हैं। नारद का क्या मिसाल देते हैं बाबा कि वो जब कहते हैं कि मैं लक्ष्मी को वरूंगा, लक्ष्मी माँ से शादी करूंगा, तो फिर सभी देखते हैं कि उनका तो चेहरा बंदर जैसा है। तो वही दृष्टांत हमारे लिए कह रहे हैं बाबा कि अगर तुम चाहते हो कि तुम स्वर्गवासी बनो, लेकिन क्या हमारे कर्म ऐसे हैं कि हम स्वर्ग में रहने लायक बने। तो इसलिए गुरु जी कह रहे हैं कि हमको अपने अपने सबके, मुझे भी, हम सबको, हमारी सारी संगत को अपने अपने कर्मों पर बहुत ध्यान देना है, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार से। जो भी सन्यासी आदि दृष्टांत देते हैं वह सब बाप के दिए हुए हैं। सन्यासियों से बहुत सारी हम कथा कहानियाँ सुनते हैं ना, कि उसने ऐसा किया था तो ऐसा हो गया था, ऐसे उसने श्राप दे दिया था, ये सब चीज़ें। तो इन कथाओं से ही हमको ये समझ में आता है कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। भक्ति मार्ग में सिर्फ गाते रहते हैं। कछुए का, सर्प का, भ्रमरी का दृष्टांत देंगे, परंतु खुद कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो एग्जाम्पल देते हैं लेकिन खुद हमारे लिए कुछ कर नहीं सकते, वो सिर्फ एग्जाम्पल देके हमको समझाते हैं। बाप के दिए हुए दृष्टांत भक्ति मार्ग में फिर रिपीट करते हैं। तो ये अभी भक्ति चल रही है, तो भक्ति में ये जो मुरली है 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने सुनाई थी और अब फिर सुना रहे हैं, क्योंकि बाबा बार बार हर 5000 वर्ष में अवतरित होते हैं परम धाम से और अपने बच्चों को ज्ञान मार्ग पर लाते और उनको विकारी से निर्विकारी बनाने की सेवा करते हैं। अभी तुम समझते जाते हो सॉरी संगत जी। भक्ति मार्ग है ही पास्ट का। इस समय जो प्रैक्टिकल होता है उसका फिर गायन होता है। बल देवताओं का जन्मदिन अथवा भगवान का जन्मदिन मनाते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं है। अभी तुम समझते जाते हो। बाप से शिक्षा लेकर पतित से पावन भी बनते हो और पतितों को पावन बनने का रास्ता भी बताते हो। यह है तुम्हारी मुख्य रूहानी सर्विस। पहले पहले कोई को भी आत्मा का ज्ञान देना है। बाबा हमको समझा रहे हैं कि हमको पहले तो खुद को ये समझना है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, और फिर अपने जो समझना चाहते हैं ज्ञान को, उनको भी यही बताना है कि हम शरीर नहीं हैं, आत्मा हैं, अजर अमर अविनाशी हैं। तुम आत्मा हो। आत्मा का भी किसको पता नहीं। आत्मा तो अविनाशी है। जैसे हम कई बार घबरा जाते हैं कि हमको ये बीमारी हो जाएगी, अब हमारे साथ ये क्या होगा। लेकिन जब हमको आत्मा का ज्ञान हो जाता है तो हमारा सारा डर निकल जाता है, क्योंकि हमको पता चल जाता है कि हमारा कभी विनाश नहीं हो सकता, क्योंकि हम तो
इस शरीर में विराजमान आत्मा है। तो इसलिए संगत जी हमेशा हमको इस बात से भी निर्भय रहना है कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए। इस बात से भी निर्भय रहना है, क्योंकि ये तो शरीर है, चमड़े की, खाल की, चमड़ा और ये सब चीज़ 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है। एक ना एक दिन तो इसका जो अंत होना ही है, किसी न किसी तरीके से। आगे चलते हैं संगत जी। जब समय होता है, आत्मा शरीर में आकर प्रवेश करती है, तो अपने को घड़ी घड़ी आत्मा समझना है। ये बहुत ज्ञान की बात है संगत जी, इसको बहुत डेप्थ में समझना है। हम कल वॉइस चैट पर इसके बारे में बात भी कर रहे थे और कई सारी बातें की हमने इस बारे में। हम आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा है। कहते हैं ना कि हम आत्मा हैं, तो आत्मा का भी बाप होता है। कौन? परमपिता, परम आत्मा। परम टीचर भी है और वही हमारे परम टीचर भी हैं। यह भी हर दम बच्चों को याद रहना चाहिए कि बाबा हमारे टीचर भी हैं। यह भूलना नहीं चाहिए। तुम जानते हो अब वापस जाना है, विनाश सामने खड़ा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सतयुग में दैवी परिवार बहुत छोटा होता है। कलयुग में तो कितने ढेर मनुष्य हैं। अनेक धर्म, अनेक मतें हैं। सतयुग में यह कुछ भी होता नहीं। बच्चों को सारा दिन बुद्धि में यह बातें लानी है। यह पढ़ाई है ना, उस पढ़ाई में तो कितने किताब आदि होते हैं। हर एक क्लास में नए नए किताब खरीद करने पड़ते हैं। यहाँ तो कोई भी किताब व शास्त्रों आदि की बात नहीं। इसमें तो एक ही बात, एक ही पढ़ाई है। यहाँ जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, राजाओं का राज्य था, तो स्टैंप में भी राजा रानी के सिवाय और कोई का फोटो नहीं डालते थे। आजकल तो देखो, भक्त आदि जो भी होकर गए हैं, उनकी भी स्टैंप बनाते रहते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा तो चित्र भी एक ही महाराजा महारानी का होगा। ऐसे नहीं, जो पास्ट देवताएं होकर गए, उनके चित्र मिट गए हैं। ये जो अभी हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं ना, यही हमारे सतयुग में थे ना, इसलिए हम इनकी पूजा करते हैं। इनका चरित्र ऐसा था, पूजनीय था, इसलिए अब ये पूजन योग्य हैं। हम लोग पूजा करते हैं इनकी। उनके चित्र ऐसे नहीं जो पास्ट देवताएं होकर गए हैं, उनके चित्र मिट गए हैं, उनकी यादगार बन जाती है। मूर्ति बनाकर हम लोग मंदिरों में पूजते हैं इनकी। नहीं, पुराने देवताओं का चित्र बहुत दिल से लेते हैं, क्योंकि शिव बाबा के बाद नेक्स्ट हैं देवताएं। तो शिव बाबा ने ही देवता बनाए थे अपने। हम मनुष्यों को ही नर से नारायण बनाया था, तो हम ही वो देवी देवता थे, देवी देवता हैं, जिनकी अब हम प्रतिमा बना कर मंदिरों में पूजा करते हैं। यह सब बातें तुम बच्चे धारण कर रहे हो औरों को रास्ता बताने। यह है बिल्कुल नई पढ़ाई। तुमने ही यह सुनी थी और पद पाया था, और कोई नहीं जानते। तुमको राजयोग परमपिता परमात्मा सिखला रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। महाभारत लड़ाई भी मशहूर है। क्या होता है सो तो आगे चल देखेंगे। तो अभी जो इतनी तैयारी करते हैं, बॉम्ब्स वगैरह बना रहे हैं, इसी को बाबा कह रहे हैं कि महाभारत लड़ाई भी मशहूर है। जो देश विदेश, एक देश दूसरे देश पर हमला करता है, ये सब चीज़ें, तो उसको बाबा कह रहे हैं। कोई क्या कहते हैं, कोई क्या कहते हैं,
दिन प्रतिदिन मनुष्यों को टच हो जाता है। कहते भी हैं वर्ल्ड वॉर लग जाएगी, उससे पहले तुम बच्चों को अपनी पढ़ाई से कर्मातीत अवस्था प्राप्त करनी है। कर्मातीत अवस्था का अर्थ है वो हमारा शब्द है ना, याद करके बताती हूँ संगत। अस्थिर रहो डोलो मत प्राणी, वो वाला है ना संगत जी। तो उसी के लिए कर्मातीत अवस्था बता रहे हैं बाबा कि स्थिर बुद्धि बनो। फिर बाबा कहते भी हैं वर्ल्ड वॉर लग जाएगी, उससे पहले तुम बच्चों को अपनी पढ़ाई में कर्मातीत अवस्था प्राप्त करनी है। बाकी असुरों और देवताओं की कोई लड़ाई नहीं होती है। जो कथा कहानियों में सुनते हैं ना हम कि असुरों ने और देवताओं ने ऐसे ऐसे लड़ाई की, तो वो वैसी कोई लड़ाई नहीं हुई है, ऐसी बता रहे हैं बाबा। ये सब लड़ाई तो अभी जो यहाँ धरती पर वैसे हो रही है ना, अभी कोई देश किसी के ऊपर हमला कर रहा है, तो वो ही है देवताओं की और राक्षसों की लड़ाई। इस समय तुम ब्राह्मण संप्रदाय हो, जो फिर जाकर दैवी संप्रदाय बनते हो, इसलिए इस जन्म में दैवी गुण धारण कर रहे हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो समझे संगत जी, हम सबको दैवी गुण धारण करने ही हैं, क्योंकि हम क्या बन रहे हैं, अब देवात्मा बन रहे हैं। दैवी गुण धारण करने से देवताएं बनते हैं, बाबा के बच्चे। नंबर 1 दैवी गुण है पवित्रता का गुण। तो पवित्रता हमारे अंदर कैसे आएगी? जब हम हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल करेंगे एंड डू नो इविल। ये सब जब हमारे आत्मा में आ जाएंगे, जब हम दूसरों को दुख देना बंद कर देंगे, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार से, न दुख लेना न दुख देना। कोई हमको कुछ बुरा बोल दे तो उसमें भी हमको दुख लेने की ज़रूरत नहीं है, वो उनका अपना कर्म है। इस बात को हमको समझना है। पास्ट को भूलते जाना है, जो भी हमारे साथ पास्ट में हुआ उसको भूलते जाना है और वर्तमान में ही रहना है। वर्तमान के जीवन को फोकस करके जीना है। आत्मा को ही कहा जाता है पाप आत्मा। तुम इस शरीर द्वारा कितने पाप करते आए हो? आत्मा को ही कहा जाता है पाप आत्मा। आत्मा इन कर्मेंद्रियों से कितने पाप करती रहती है। अब हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल एंड डू नो इविल किसको कहा जाता है? ये उपदेश बाबा किसको कह रहे हैं? आत्मा को कह रहे हैं, क्योंकि आत्मा ही इन कर्मेंद्रियों से कर्म कराती है। आत्मा ही कानों से सुनती है। बाप ने तुम बच्चों को स्मृति दिलाई है कि तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। सुना संगत जी बाबा क्या कह रहे हैं? हम कौन थे? आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। चक्र खाकर जो पूरा हमने 84 का चक्र चलाया, सतयुग त्रेता द्वापर एंड कलयुग एंड फिर अब संगम युग। तो पूरा घूम कर हम आए हैं संगम युग पर। संगम युग संगत जी आपको बाबा ने बताया था कि जब भगवान से बच्चों का मिलन होता है तब उस युग को कहते हैं संगम युग, जो कि अब हमारा चल रहा है। चक्र खाकर आए, अब फिर तुमको वही बनना है। तो देवता से हम क्या बने? अब दोबारा हमारी जो बाबा ज्ञान से हमको फिर से देवता बना रहे हैं। यह मीठी स्मृति आने से
पवित्र बनने की हिम्मत आती है। यह जब याद आती है हमको कि पहले हम क्या थे और अब क्या बन गए हैं और अब हमको फिर से बाबा क्या बना रहे हैं, तो इस बात को याद करके पवित्र बनने की हिम्मत आती है। तुम्हारी बुद्धि में है हमने कैसे 84 का पाठ बजाया है। पहले पहले हम यह थे। पहले कौन थे? पहले हम देवी देवता थे। उसके बाद कलाएं हमारी कम होती गई। 16 कला से 14 कला, 14 कला से फिर हमारी कलाएं घटती चली गई। जैसे जैसे युग बदलता गया, हम जन्म लेते गए, उसी प्रकार हमारी आत्मा भी पुरानी होती गई, संस्कार भी नए से पुराने होते गए। आगे पढ़ते हैं संगत जी। यह कहानी है ना। बुद्धि में आना चाहिए 5000 वर्ष पहले हम सो देवता थे। हम आत्मा मूल वतन की रहने वाली हैं। आगे यह जरा भी ख्याल नहीं था। हम आत्माओं का वह घर है। कौन सा घर है? मूल वतन, जिसको कि बाबा परम धाम भी कहते हैं, जहाँ पर सारी आत्माएं निवास करती हैं, निराकार स्वरूप में, जहाँ पर बाबा भी निवास करते हैं निराकार स्वरूप में। वहाँ से हम आते हैं पाठ बजाने। तो संगत जी, उस परम धाम से हम सारे फिर से धरती पर आते हैं अपना अपना रोल प्ले करने। शरीर धारण करते हैं, धरती पर जन्म लेते हैं और फिर आ जाते हैं इस ड्रामा रूपी रंगमंच पर। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, ऐसे करके फिर हमारा आगे चलता रहता है। पहले हम सूर्यवंशी में जन्म लेते हैं, फिर चंद्रवंशी में जन्म लेते हैं। अभी तुम ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण वंशी हो। अभी हम बाबा के बच्चे बने हैं, तो हम इसलिए अपने आप को, क्योंकि हम ज्ञान धारण कर रहे हैं, इसलिए हम ब्राह्मण वंशी हैं। तुम ईश्वरीय औलाद बने हो। हम बाबा के बच्चे बने हैं, परम पिता परमात्मा के। बाबा ने हमको अपने शरण में लिया है, तो हम कौन बने हैं? ईश्वरीय औलाद बने हैं। ईश्वर बैठ तुमको शिक्षा देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो बाबा हमको ये शिक्षा देते हैं, तो वही हमारे सुप्रीम टीचर भी हैं। यह सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु भी है। हम उनकी मत से सब मनुष्यों को श्रेष्ठ बनाते हैं। शुक्राना गुरु जी। मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों श्रेष्ठ हैं। हम अपने घर जाएंगे, फिर पवित्र आत्माएं आकर राज्य करेंगी। अपना घर, यानी कि आत्माओं का घर है परम धाम। वहाँ जाएंगे, पवित्र आत्माएं फिर से आकर राज्य करेंगी धरती पर। यह चक्र है ना, तो ये चक्र फिरता ही रहता है। आत्मा जन्म लेती रहती है, अविनाशी है ना, इसलिए इसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्र। तो जब सृष्टि चक्र में घूमकर दोबारा से आत्मा परम धाम जाती है, परम धाम से फिर लौटकर वहाँ बाबा पावन बनाते हैं आत्मा को, फिर नई, पुरानी को नई आत्मा बनाते हैं। नई आत्मा से फिर वो फिर से धरती पर आती है, अपना उस चक्र में आती है, जिसको कहते हैं स्वदर्शन चक्र। पहले देव आत्माएं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये पूरा चक्र है। यह ज्ञान की बात है। बाप कहते हैं तुम्हारा यह स्वदर्शन चक्र रुकना नहीं चाहिए। फिरते रहने से विकर्म विनाश हो जाएंगे। तो मन में हमको याद रखना है कि पहले हम कहाँ थे,
अब कहाँ हैं। तुम इस रावण पर जीत पा लेंगे, पाप मिट जाएंगे। अब स्मृति आई है सिमरन करने के लिए, ऐसे नहीं माला बैठ सिमरन करनी है। आत्मा में अंदर ज्ञान है जो तुम बच्चों को और भाई बहनों को समझाना है। बच्चे भी मददगार तो बनेंगे ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तुम बच्चों को ही स्वदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ। यह ज्ञान मेरे में है, इसलिए मुझे ज्ञान का सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कहते हैं। तो बाबा ये अपने लिए कह रहे हैं कि वो ज्ञान का सागर है और मनुष्य सृष्टि का बीज रूप भी उनको हम कहते हैं। उनको बागवान कहा जाता है। देवी देवता धर्म का बीज शिव बाबा ने ही लगाया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी तुम देवी देवता बन रहे हो। यह सारा दिन सिमरन करते रहो तो भी तुम्हारा बहुत कल्याण है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी हम क्या बन रहे हैं? बाबा हमको दैवी गुण धारण क्यों करा रहे हैं? तो बाबा कह रहे हैं अभी तुम देवी देवता बन रहे हो। दैवी गुण भी धारण करने हैं, पवित्र बनना है। स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे रहते पवित्र बनते हो। ऐसा धर्म तो होता नहीं। निर्वृत्ति मार्ग वाले तो वह सिर्फ पुरुष बनते हैं। कहते हैं ना, स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे पवित्र रह नहीं सकते, मुश्किल है। सतयुग में थे ना, लक्ष्मी नारायण की महिमा भी गाते हैं। तो जो कहते हैं कि ऐसा बहुत मुश्किल है, लेकिन उनको बाबा एग्जाम्पल देते हैं कि बिल्कुल मुश्किल नहीं है। सतयुग में थे ना ऐसे जो पवित्र रहा करते थे, लक्ष्मी नारायण, तो उनका एग्जाम्पल दे रहे हैं बाबा, क्योंकि दैवी गुणों में यही आता है सबसे पहले कि वहाँ पर पवित्रता का गुण था। अभी तुम जानते हो बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाए फिर देवता बनाते हैं। तो ब्राह्मण कौन होते हैं? जो बाबा का ज्ञान धारण करते हैं। अभी हम शूद्र से ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से देवता बनते हैं। देवता कैसे बनेंगे? जब हम दैवी गुण धारण कर लेंगे। हम ही पूज्य से पुजारी बनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो हमारी ही यादगार है ये। बाबा हमारे अंदर दैवी गुण जागृत कराकर हमको पूज्य से पुजारी बना रहे हैं। फिर जब वाम मार्ग में जाएंगे तो शिव का मंदिर बनाए पूजा करेंगे। जब कला उतरती है आत्मा की, पुरानी होती है, तो फिर से शिव जी भगवान का मंदिर बनाते हैं। तुम बच्चों को अपने 84 जन्म का ज्ञान है। बाप ही कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बताता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे और कोई मनुष्य कह ना सके। तुमको अब बाप स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। तुम आत्मा पवित्र बन रही हो। शरीर तो यहाँ पवित्र बन ना सके। आत्मा पवित्र बन जाती है तो फिर अपवित्र शरीर को छोड़ना पड़ता है। अब आत्माओं को पवित्र होकर जाना है। पवित्र दुनिया अब स्थापन हो रही है। बाकी सब स्वीट होम में चले जाएंगे। यह याद रखना चाहिए, क्योंकि बाबा ये सारी चीज़ें सिर्फ हमको ही बता रहे हैं, अपने बच्चों को, औरों को नहीं पता ये सब बातें। बाप की याद के साथ साथ घर की भी याद ज़रूर चाहिए, क्योंकि अब वापस घर जाना है। तो संगत जी, हमारा घर कौन सा है? बाबा बताते हैं घर में ही बाप को याद करना है। इस स्थूल घर में रहकर ही बाबा को याद करना है। भल तुम जानते हो बाबा
इस तन में आकर हमको सुना रहे हैं। तो संगत जी, मुझे बाबा ने सिर्फ निमित्त बनाया है, बाकी सुनाने वाले वो खुद हैं। परंतु बुद्धि परम धाम स्वीट होम से टूटनी नहीं चाहिए। तो हमारा जो बुद्धि का योग है वो कहाँ लगाना है हमको? हमारे परम धाम, परम पिता परमात्मा के घर में। हमारा जो स्वीट होम है, हम सभी आत्माओं का घर है, जहाँ से हम आत्माएं इस धरती पर अपना पार्ट प्ले करने आती हैं। उसके लिए बाबा कह रहे हैं कि बुद्धि का योग वहाँ से टूटना नहीं चाहिए। याद रखना है हमको, हम जहाँ से आए थे वहाँ वापस जाना भी है। टीचर घर छोड़कर आते हैं तुमको पढ़ाने। तो बाबा हमको वहाँ से हर रोज़ पढ़ाने के लिए आते हैं। तो हम कितने खुश नसीब हैं कि हमको ये बाबा ज्ञान सुनाते हैं। पढ़ाकर फिर बहुत दूर चले जाते हैं, आते हैं और फिर चले जाते हैं। सेकंड में कहाँ भी जा सकते हैं। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है। वंडर खाना चाहिए। बाप ने आत्मा का भी ज्ञान दिया है। यह भी तुम जानते हो, स्वर्ग में कोई गंदी चीज होती नहीं, जिसमें हाथ पांव अपना कपड़े आदि मैले हों। देवताओं की कैसी सुंदर पहरवाइश है, कितने फर्स्ट क्लास कपड़े होंगे, धोने की भी दरकार नहीं। इनको देखकर कितनी खुशी होनी चाहिए। आत्मा जानती है भविष्य 21 जन्म हम यह बनेंगे, बस देखते रहना चाहिए। यह चित्र सबके पास होना चाहिए। कौन सा वाला? श्री लक्ष्मी नारायण जी का। इसमें बड़ी खुशी चाहिए। हमको बाबा यह बनाते हैं। ऐसे बाबा के हम बच्चे फिर रोते क्यों हैं? हमको कोई फिक्र थोड़े ही होना चाहिए। देवताओं के मंदिर में जाकर महिमा गाते हैं। सर्वगुण संपन्न अच्युतम केशवम, कितने नाम बोलते जाते हैं। यह सब शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो याद करते हैं। शास्त्रों में किसने लिखा? व्यास ने। यह या कोई नए नए भी बनाते रहते हैं, फिर उनके बाद उसको रिक्रिएट भी करते जाते हैं। ग्रंथ आगे बहुत छोटा था, पहले बहुत छोटे छोटे ग्रंथ थे, हाथ से लिखा हुआ, लेकिन उसको आगे बढ़ा बढ़ा कर बहुत बड़ा विस्तार कर दिया है। अभी तो कितना बड़ा बना दिया है, ज़रूर एडिशन किया होगा। अब गुरु नानक तो आते ही हैं धर्म की स्थापना करने। ज्ञान देने वाला तो एक ही है। क्राइस्ट भी आते हैं सिर्फ धर्म की स्थापना करने। बाबा हमको समझा रहे हैं सबके बारे में। जब सब आ जाते हैं तो फिर तो वापस जाएंगे। घर भेजने वाला कौन? क्या क्राइस्ट? नहीं, वह तो भिन्न नाम रूप में तमो प्रधान अवस्था में है। वो तो अभी इस धरती पर ही है, क्योंकि वो भी आत्मा ही है ना। तो वो तो फिर किसी जन्म में है अपने। सतो रजो तमो में आते हैं ना। इस समय सब सतो प्रधान, इस समय सब तमो प्रधान है। सब की जड़ जड़ीभूत अवस्था है ना। पुनर्जन्म लेते लेते इस समय सब धर्म वाले आकर तमो प्रधान बने हैं। अब सबको वापस जाना है ज़रूर। फिर से चक्र फिरना चाहिए। पहले नाम धर्म चाहिए तो सतयुग में था, जो सतयुग में था। पहले नया धर्म चाहिए जो सतयुग में था। बाबा ही आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। फिर विनाश भी होना है। स्थापना, विनाश, फिर पालना। सतयुग में एक ही धर्म होगा। यह स्मृति आती है ना। तो पहले क्या होता है? स्थापना होती है, फिर विनाश होता है, फिर पालना होती है। सारा चक्र स्मृति में लाना है। अभी हम
84 का चक्र पूरा कर वापस घर जाएंगे। तुम बोलते चलते स्वदर्शन चक्रधारी बनो। वह फिर कहते हैं कृष्ण को स्वदर्शन चक्र था। गीता में कहते हैं ना कि उनके हाथ में स्वदर्शन चक्र था, उनसे सबको मारा। अकासुर, बकासुर आदि के चित्र दिखाए हैं, परंतु ऐसी कोई बात है नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तुम बच्चों को अभी स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है, क्योंकि स्वदर्शन चक्र से तुम्हारे पाप कटते हैं, आसुरीपन खत्म होता है। देवताओं और असुरों की लड़ाई तो हो न सके। असुर हैं कलयुग में, देवताएं हैं सतयुग में, बीच में है संगम युग। शास्त्र हैं ही भक्ति मार्ग के, ज्ञान का नाम निशान नहीं। ज्ञान सागर एक ही बाप है सबके लिए, सिवाय बाप के कोई भी आत्मा पवित्र बन वापस जा नहीं सकती। पार्ट जरूर बजाना है, तो अब अपने 84 के चक्र को भी याद करना है। हम अभी सतयुगी नए जन्म में आते हैं, सतयुगी नए जन्म में जाते हैं। ऐसा जन्म फिर कभी नहीं मिलता। शिव बाबा फिर ब्रह्मा बाबा, लौकिक, पारलौकिक और यह है अलौकिक बाबा। इस समय की ही बात है, उनको अलौकिक कहा जाता है। हमारे निराकार परमपिता परमात्मा को अलौकिक बाबा कहा जाता है। तुम बच्चे उस शिव बाबा को सिमरन करते हो, ब्रह्मा को नहीं। भल ब्रह्मा के मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, वह भी तब पूजते हैं जब सूक्ष्म वतन में संपूर्ण अव्यक्त मूर्त है। यह शरीरधारी पूजा के लायक नहीं है। यह तो मनुष्य है ना, मनुष्य की पूजा नहीं होती। ब्रह्मा तो दाढ़ी दिखाते हैं, ब्रह्मा को दाढ़ी दिखाते हैं तो मालूम पड़े यह यहाँ का है। देवताओं को दाढ़ी होती नहीं। यह सब बातें बच्चों को समझा दी हैं। तुम्हारा नाम बाला है, यानी कि फेमस है, इसलिए तुम्हारा मंदिर भी बना हुआ है। सोमनाथ का मंदिर कितना ऊंच है। सोम रस पिलाया, फिर क्या हुआ? फिर यहाँ भी देलवाड़ा मंदिर देखो। मंदिर हूबहू यादगार बना हुआ है। नीचे तुम तपस्या कर रहे हो, ऊपर में है स्वर्ग। किसी ने अगर दिलवाड़ा का मंदिर देखा होगा, उसके अंदर क्या है, तो वो बाबा समझा रहे हैं हमको कि नीचे तपस्वियों की स्मृति के स्वरूप हैं, ऊपर स्वर्ग दिखाया गया है। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग कहाँ ऊपर में है। मंदिर में भी नीचे स्वर्ग कैसे बनाएं? तो ऊपर छत में बना दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बनाने वाले कोई समझते नहीं हैं। बड़े बड़े करोड़पति हैं, उन्हों को यह समझाना है। तुमको अभी ज्ञान मिला है तो तुम बहुतों को दे सकते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। धारणा के लिए मुख्य सार। अंदर से आसुरी पने को समाप्त करने के लिए चलते फिरते स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहना है। सारा चक्र स्मृति में लाना है। पॉइंट नंबर 2, बाप की याद के साथ साथ बुद्धि परम धाम घर में भी लगी रहे। बाप ने जो स्मृतियां दिलाई हैं, उनका सिमरन कर अपना कल्याण करना है।
आज जो भी बाबा ने पढ़ाया है, इसको याद रखना है हमको, सारे दिन भर में अपने मन में चलाते रहना है। सी नो ईविल, हियर नो ईविल, टॉक नो ईविल, डू नो ईविल। वरदान। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सर्वगुण संपन्न बनने के साथ साथ किसी एक विशेषता में विशेष प्रभावशाली भाव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दोबारा से पढ़ती हूँ संगत जी। सर्वगुण संपन्न बनने के साथ साथ किसी एक विशेषता में विशेष प्रभावशाली भाव। जय गुरु जी। जैसे डॉक्टर्स जनरल बीमारियों की नॉलेज तो रखते ही हैं, लेकिन साथ साथ किसी बात की विशेष नॉलेज में नामी ग्रामी हो जाते हैं, ऐसे आप बच्चों को सर्वगुण संपन्न तो बनना ही है, फिर भी एक विशेषता को विशेष रूप से अनुभव में लाते, सेवा में लाते आगे बढ़ते चलो। जैसे सरस्वती को विद्या की देवी, लक्ष्मी को धन की देवी कहकर पूजते हैं, ऐसे अपने में सर्वगुण सर्व शक्तियाँ होते भी एक विशेषता में विशेष रिसर्च कर स्वयं को प्रभावशाली बनाओ। तो कोई कोई गुण हमारे अंदर विशेष होता है, सबके अंदर कोई ना कोई एक स्पेशलिटी होती है, विशेषता होती है। तो उसी में हमको अपने आप को प्रवीण करना है, आगे बढ़ाना है, प्रैक्टिस करनी है उसी गुण की। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। स्लोगन। विकारों रूपी सांपों को सहज योग की शैया बना दो। विकारों रूपी सांपों को सहज योग की शैया बना दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। हमको याद रखना है कि हमको निर्विकारी बनना है, तो उसको एक तरफ कर देंगे, हम निकालेंगे अपने अंदर से। तो इसलिए निश्चिंत बनते रहना है, इसी बात को याद करके। अव्यक्त इशारे। सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। इसका विस्तार है, इसको बाबा समझा रहे हैं कि कैसे सहज योगी बनना है और परमात्मा प्यार के अनुभवी कैसे बनना है। जब मन ही बाबा का है तो फिर मन कैसे लगाएं, प्यार कैसे करें, यह प्रश्न ही नहीं उठ सकता, क्योंकि सदा लवलीन रहते हैं प्यार स्वरूप। मास्टर प्यार के सागर बन गए तो प्यार करना नहीं पड़ता, प्यार का स्वरूप हो गए। जितना जितना ज्ञान सूर्य की किरणें व प्रकाश बढ़ता है, उतना ही ज़्यादा प्यार की लहरें उछलती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो बाबा क्या कह रहे हैं? प्यार स्वरूप मास्टर प्यार के सागर बन गए तो प्यार करना नहीं पड़ता, प्यार का स्वरूप हो गए। जितना जितना ज्ञान सूर्य की किरणें व प्रकाश बढ़ता है, उतना ही ज़्यादा प्यार की लहरें उछलती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा, थैंक यू। आज के ये मधुर वाक्य पढ़ाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू हमारे प्यारे विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी एंड उनकी पूरी टीम को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत परिवार को भी मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी रीड दिस। थैंक यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना मेरे दातिया। आज मंगलवार सुबह के 7:40 हो रहे हैं, दिन 12 तारीख अगस्त 2025। गुरु जी के चरणों में शुक्राना सत्संग मेरा सौम्या आंटी विपिन अंकल के प्लेटफॉर्म के थ्रू आप दोनों को भी जय गुरु जी।
आपको भी गुरुजी ब्लेस करे, आपके परिवार को, आपके बच्चों को, और आपका चैनल ऐसे ही चलता रहे। गुरुजी की कृपा से आज मैं अपना सुबह सुबह अमृत वेले का शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। बहुत दिन से मैसेज आ रहा था, माफ़ करना गुरुजी मैं नहीं कर पा रही थी, पता नहीं शायद कर नहीं पा रही थी या शायद आपकी रज़ा नहीं थी, क्योंकि गुरुजी की रज़ा के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत दिनों से गुरुजी लोटा जो है जल प्रसाद वाला, उसमें हनुमान जी के रूप में दर्शन दे रहे हैं। शुक्राना गुरुजी। घर में कबूतरों का इतना मतलब कह लो इतना ज़्यादा मतलब उनका पहरा हो रहा है, जहाँ जहाँ कभी हुआ नहीं वहाँ भी हो रहा है। 2 कबूतर जोड़ा किचन में आके बैठ रहा है। शुक्राना गुरुजी, आपके रूप में आप घर में पता नहीं कौन सा ऐसा कष्ट काट रहे हो जो कि आपने इतना बड़ा सख्त पहरा लगाया हुआ है। मैसेज भी आया था कि मैंने तेरे आसपास सुरक्षा कवच बना दिया है। तो शुक्राना गुरुजी आपका इस बात का कि आपने हमारी रक्षा के लिए इतना सख्त पहरा लगाया हुआ है, इतना सख्त सुरक्षा कवच किया। शुक्राना गुरुजी महाराज। राखी में राखी बंधवाने के लिए शुक्राना, जलंधर मंदिर बुलाने का शुक्राना। और मैं आपसे एक बात कहूँगी, माफ़ी मांगूँगी। मैं जब राखी वाले दिन अपने भाई के घर गई थी भाई को राखी बांधने के लिए, तो एक दिन पहले शाम को चली गई थी मैं, एक दिन पहले शुक्रवार को। तो गुरुजी माफ़ करना, मेरे भाई को अच्छी बुद्धि देना। उन्होंने उसे गुरुजी का स्वरूप बड़े मंदिर से मिला हुआ है, तो काफ़ी जब से मिला था तब से तो उसने मंदिर में रखा था, पूजा पाठ सब कुछ कर रहा था। अचानक अब पता नहीं उसके दिमाग में क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा, उसने वहाँ से गुरुजी का स्वरूप उठा के साइड पे रख दिया। मैं गई तो मैंने जिस दिन राखी थी सुबह उठा, मैंने देखा कि मंदिर वाले कमरे में गुरुजी का स्वरूप नहीं था। तो मैंने भाभी से पूछा कि भाभी गुरुजी का स्वरूप कहाँ है? तो कहती तेरे भाई ने उठा के रख दिया है। मैंने कहा ऐसा क्यों किया? कहती पता नहीं, वो कहते हैं कि हम मतलब बहनें मेरी मानती हैं सॉरी कि हम नहीं मानते, तो इसलिए मैंने उठा के रख दिया है, मैंने जल प्रवाह करना है। तो मुझे बहुत ख़राब लगा। राखी वाला दिन था, इतना ख़राब लगा कि मेरे आंखों से आंसू ही आ गए। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पिताजी का कोई ऐसे निरादर करे। मैंने कहा कि आप नहीं रखोगे, मैं अपने गुरुजी को, अपने पिताजी को अपने साथ अपने घर ले जाऊंगी। तो उतने में भाभी ने कहा, भाभी कहती नहीं मैं नहीं लेके जाना। उन्होंने मतलब लपेट के उन्होंने अलमारी के अंदर रख लिया। और मतलब मुझे इतना ख़राब लगा, अलमारी के अंदर भी रखना मुझे ये भी चीज़ अच्छी नहीं लगी। पर मैं राखी वाले दिन गुरुजी को ऐसा लाना भी नहीं चाहती थी। मैं इस बात से डरती थी कि कोई अनहोनी या कोई ऐसी घटना ना हो जो हम नहीं चाहते और गुरुजी ऐसे कभी आए। और मैं बस यही गुरुजी से अरदास करूँगी कि गुरुजी उसको अच्छी बुद्धि दो। पता नहीं क्यों इतना भटका हुआ है, क्यों इतना नेगेटिव है, क्यों इतनी आलतू फालतू के चक्कर में पता नहीं क्यों पड़ा हुआ है। पता नहीं क्या ढूंढता रहता है, दुनिया से, ज़मीन से, आसमान से क्या ढूंढ रहा है, कौन सी साइंस ऐसी ढूंढ रहा है, क्या पढ़ाई कर रहा है, क्या कर रहा है मुझे नहीं पता। पर गुरुजी मैं यही हाथ जोड़ूंगी आपके सामने कि उसे माफ़ करना, किसी भी कोई भी गलती हो माफ़ करना गुरुजी। मैं नहीं जानती कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं, आप सब कुछ जानते हो और आपने ही उसकी बुद्धि सही करनी है। तो इसी से मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम दूंगी और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी उसे भी माफ़ करें, हमारे सारे रुके हुए काम बनाए। मेरी बेटी का वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, अपॉइंटमेंट डेट नहीं मिल रही है, वो मिल जाए गुरुजी। हमारा लॉकर नहीं खुला है, वो खुल जाए गुरुजी।
कोई भी काम नहीं हो रहा है गुरुजी। आपके चरणों में अरदास है, विनती है गुरुजी, अगर कोई हमसे गलती हुई हो तो हमें माफ़ करना गुरुजी, पर अपनी चरणों में अपनी सेवा ऐसे ही कराते रहना, अपने अंग संग ऐसे ही हमें रखना। हे गुरुजी, अगर कुछ भी गलती हो तो माफ़ करना। तुसी भुल्लनहार बख्शनहार हूँ। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। बहुत सारे मैंने सत्संग सुने थे कि किसी का भाई नहीं मानता तो किसी के पति नहीं मानते गुरुजी को, पर मुझे ये नहीं पता था कि ये साक्षात जो मेरे घर पे भी होगा। माफ़ करना गुरुजी, और जब भी कभी सत्संग ना शेयर कर पाऊँ तो प्लीज़ ऐसे ही शुक्राना कबूल किया करो, क्योंकि हम तो हर वक्त आपका शुक्राना करते हैं, हर वक्त मुंह में तो वैसे ही चढ़ा रहता है जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब तो कुछ समझ में नहीं आता, दिन भी ऐसी होती है, रात भी ऐसी होती है, सब कुछ जब भी फ़ोन उठाती हूँ तो गुरुजी के मैसेज होते हैं, तो हर वक्त ही मुंह से निकलता है जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सत्संग करूं या ना करूं, पर ऐसे ही ना शुक्राना को अपने आप कबूल किया करो गुरुजी, अपने एक्सेप्ट किया करो। अगर हमसे कोई गलती हो माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना। इसी से मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ और नई सत्संग की तैयारी करती हूँ। शुक्राना 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 मेरे जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की सभी संगत को जय गुरु जी। आज दिनांक 12 अगस्त दिन मंगलवार, मैं गुरु जी के पावन चरणों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सर्वप्रथम शुक्राना विपिन अंकल और सौम्या आंटी का, जिनके कारण हमारे शुक्राना सत्संग दर्ज हो पाते हैं। आप दोनों का अनंतम शुक्राना, क्योंकि आप ही के कारण जो है हमारे शुक्राना सत्संग शेयर हो पाते हैं, हम दूसरे सत्संग सुन पाते हैं। मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, आपसे विनती है कि हमेशा मेरी जिंदगी में जिस तरह आपने मेरी जिंदगी को थाम लिया एक पिता बनकर, हमेशा अपना आशीर्वाद यूं ही मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरे बच्चे पर बनाए रखना। गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना है। कुछ दिन पहले कुछ छोटी सी प्रॉब्लम घर पर थी, तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे मेरे पिता ही खड़े हैं मेरे सामने। चाहे जिद करके सही, मैं गुरुपा से ऐसे बोली कि मुझे नहीं पता, आपको ये काम करना है। मुझे सच में नहीं पता लगा वो काम कैसे हो गया। गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। बस कुछ कह नहीं पा रही। मेरे आंसू जो हैं गुरुपा वही बता देंगे आपको कि आपकी बेटी, आपका कितना एहसान है आपकी इस बेटी के ऊपर। गुरुपा, हमेशा अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना। अभी हमारे शहर में कुछ दिन पहले माँ बगलामुखी के मंदिर की स्थापना हुई है, तो यूं ही इंटरनेट पर बैठे बैठे माँ बगलामुखी के मंदिर में रक्षाबंधन वाले दिन रक्षा सूत्र बंटने थे, तो मैं भी बैठे बैठे जैसे ही फोन चला रही थी, तो मतलब बड़े बड़े रजिस्ट्रेशन हो रखे थे रक्षा सूत्र मिलने के। तो यूं सोच रही थी कि हालात थोड़े से ऊपर नीचे चलते रहते हैं, कभी कभी बहुत कमजोर भी हो जाते हैं। क्या करें, दुनिया है, बिन पैसे की कोई पूछता नहीं है। तो यूं ही मन उदास था बस, तो यूं सोचने लगी कि रक्षा सूत्र काश मुझे भी मिल जाता, हमें भी मिल जाते। मेरी गुरुपा की कृपा देखो, मैं कहती हूँ मेरे घर सामने से चल के रक्षा सूत्र आए हैं, यूं आशीर्वाद रूप में स्पेशल भेजे गए मेरे बच्चे के थ्रू कि अपने परिवार में सबके लिए ले जाओ। गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं सच में गुरुपा, कुछ बातें तो ऐसी होती है मैं आपका शुक्राना कर भी नहीं सकती। पता नहीं क्यों गुरुपा, हालात कुछ ऐसे हैं। एक एक इंसान का चेहरा सामने आ रहा है, एक एक इंसान का चेहरा आप मुझे दिखा रहे हैं, कौन मेरा अपना है कौन पराया, समझ ही नहीं आता कि जिनको अपना समझकर इतना दिल के करीब रखा था, एक छोटी सी मुसीबत पड़ने पे भी वो इतना मतलब मदद भी नहीं कर सकते। मैं मानती हूँ गुरु आप हर पल मेरे साथ हैं, पर इंसानी मन है, ये इस दुनिया की जरूरत है।
माया, पैसा, इस दुनिया में जीने की ज़रूरत है गुरुपा। मुझे पता है अगर आज मेरे हालात ठीक नहीं है तो इसमें भी आपने मेरा कुछ अच्छा लिखा होगा। पर मैं क्या करूँ? दुनिया वाले जो हैं जिसने लेना है वो जीने नहीं देते। कोई बात नहीं गुरुपा, पर कुछ भी हो, ऐसे-ऐसे चेहरे सामने आए हैं ना कि मुसीबत के टाइम कोई हाँ, साथ देने के लिए नहीं खड़ा हुआ। इसमें भी गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना। गुरुपा मेरे बच्चे के ऊपर हमेशा अपनी दया रखना। मेरा बच्चा सफल हो जाए और हमें क्या चाहिए? अपनी बच्ची पर आशीर्वाद रखना गुरुपा। मेरी अर्ज की हुई अरदास को ध्यान रखना। बस अपनी बच्ची को इस लायक बनाना कि किसी के आगे कभी हाथ ना फैलाना पड़े। अपने में रहें, जितने रहें, बस आपका साथ रहे। यूँ रहे कि जैसे आप अपनी इतना कर दो गुरुपा कि आपकी बेटी एक इज़्ज़त मतलब अपनी ऐसी ज़िंदगी जी सके जहाँ किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। कभी जो आर्थिक तंगी चल रही है गुरुपा बस इससे बाहर निकाल दो और इतना ही दो जितना मैं मेहनत का खाती हूँ, मेरी मेहनत का फल लगता रहे। ठीक है, कभी-कभी हो जाता है, फँस जाते हैं एक बार फँस गए इस आर्थिक तंगी में, मेरा पिता बैठा है निकाल देगा। शायद मेरे पिता मुझे इस तंगी से इसलिए नहीं निकाल रहे कि मैं देखूँ कि मैं लोगों के ऊपर कैसे विश्वास करती हूँ और लोग मुझे कैसे चंद पैसों के लिए चक्कर कटवा रहे हैं। गुरुपा इसमें भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपकी दी थी हर दाह का शुक्राना। आप पता नहीं कितने कष्ट आप मेरे काट गए होंगे। हमें ऐसा लगता है कि गुरुपा कुछ नहीं कर रहे, गुरुपा क्यों नहीं सुन रहे, गुरुपा सुनते हैं। सिर्फ ये है कि वो उनके लिए उनकी नज़रों में प्रायोरिटी किस चीज़ को देनी है। हो सकता है ये हमारी कोई बात वो नहीं सुन रहे, हो सकता है उन्होंने अंदर-अंदर हमारा कितना बड़ा कष्ट काट दिया हो। हम गुरुपा आपकी महिमा को कभी नहीं समझ सकते गुरुपा। आप बस अपनी इस बच्ची के ऊपर अपनी हमेशा दया दृष्टि बनाए रखना गुरुपा। मेरे बच्चे पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी हर सांस के साथ आपका शुक्राना है गुरुपा। कभी जाने अनजाने कोई भूल चूक हो जाए तो अपनी बच्ची समझ के माफ कर देना गुरुपा, पर कभी मेरा साथ मत छोड़ना गुरुपा। आपका साथ है तो पता नहीं क्या क्या कौन कौन से संकट टल कौन कौन से संकटों से लड़ पड़ेंगे। आपका अनंतम 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 कोटम कोट शुक्राना। हर सांस का शुक्राना गुरुपा, हर सांस का शुक्राना। कोई बात नहीं गुरुपा, किसी ने अगर बुरा भी किया, दिल भी दुखाया, उसका भी भला करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अपने इन्हीं शब्दों के साथ, इसी मंत्र जाप के साथ, इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना मेरे बाबा, चरण स्पर्श गुरु जी। संगत जी आपको भी जय गुरु जी। सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी आपको भी जय गुरु जी। पूरी टीम को भी जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी मीरा बोल रही हूँ और मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। तो जो भी गलती हो क्षमा कीजिएगा अंकल आंटी, और पूरे संगत परिवार से क्षमा चाहती हूँ और क्षमा चाहती हूँ मैं अपने प्यारे गुरु जी महाराज से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज दिन है मंडे, गुरु जी का वार है और टाइम हो रहा है 9:05। मैं लेट हो गई हूँ संगत जी। और आज डेट है 11, हाँ 11 अगस्त। तो शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं अपना छोटा सा सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं आज ना मार्केट गई थी संगत जी। अभी मेरी तबीयत संगत जी ना थोड़ी सी मतलब अब पहले से तो ठीक है लेकिन अभी है थोड़ी खराब लग रही है। तो मार्केट गई थी, अभी मैं आई हूँ तो मैं गुरुजी महाराज का सत्संग कर रही हूँ। मुझे बेड शीट लेनी थी संगत जी, तो गुरुजी महाराज को मैं लेके गई थी। तो मैंने हाँ गुरुजी महाराज के साथ 2-3 बेड शीट ली हूँ, 2 डबल बेड का, 1 सिंगल बेड का। और हमने अपने लिए भी मैंने तो कपड़े लिए और हमने बाहर खाना भी खाया। तो मैं अपने गुरुजी महाराज
आपको भी मैंने खाना खाते समय मैंने उनको भी याद किया। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज मेरे मायके परिवार से, ससुराल परिवार से सबको ठीक रखना गुरुजी। और गुरुजी महाराज आपने जो सत्संग सुनवाए हैं मुझे बीमारी के और पेट के, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। कष्ट काटने के लिए अनंतम शुक्राना। और मैं जो संगत जी जो आंटी हैं वहाँ कोलकाता से जो बंगाली में बोलती हैं, वो अपने पैर के बारे में बता रही थी कि पहले से ठीक है, अभी ये थोड़ा रह गया। तो गुरुजी महाराज मेरा भी कभी कभी ना पैर ऐसे ही हो जाता, दर्द कभी ठीक रहता है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, आप देखना जैसा भी है। और आंखों के लिए आपने सुनवाया है कि चाहे 5 मिनट ही सुन पर सुन, तो मैंने सुना था, पूरा सत्संग सुन लिया आंखों का। शुक्राना गुरुजी महाराज उसके लिए। और संगत जी मैं एक सत्संग में बोलना चाहूँगी। मैं सुबह सत्संग सुन रही थी, उसमें कल्पना भाटिया आंटी जी के बारे में मैं बोलूँगी पूरे संगत परिवार से। संगत जी कल्पना भाटिया आंटी जी अपने सत्संग में बता रही थी, वो हॉस्पिटल में है, शायद एडमिट हैं वो, शायद, क्योंकि वो कह रही थी मैं हॉस्पिटल से ही बोल रही हूँ और मैं घर में मतलब अभी कह रही ना मैं पूजा कर पाती हूँ, ना मैं मतलब अपना जल प्रसाद का लोटा भी नहीं मतलब बदल नहीं पा रही हूँ। तो गुरुजी महाराज उनको जल्दी से ठीक कर दो, वो इतनी परेशानी में है, उनके कष्ट जल्दी से काट दो। और मैं पूरे संगत परिवार से बोलना चाहती हूँ कि पूरे संगत परिवार उनके लिए प्रार्थना कीजिएगा, वो जल्दी से ठीक हो के घर आ जाए। क्योंकि एक बेटी, एक माँ, मतलब बहुत सारे रिश्ते लेके वो अस्पताल में है, तो उनको जल्दी से ठीक करना गुरुजी महाराज। और उनके लिए मैं गुरुजी महाराज मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आंटी जी को जल्दी से ठीक कर दो, वो हमारे संगत परिवार की बेटी हैं, माँ हैं, बहुत सारे रिश्ते हैं उनके साथ। तो और एक मतलब संगत परिवार है, संगत, हाँ पूरे संगत परिवार की मतलब बहुत सारे रिश्ते हैं उनके साथ, मैं बोल नहीं पा रही हूँ संगत जी। और गुरुजी महाराज आपकी बेटी हैं, तो उनको जल्दी से ठीक कर दो, वो अपने घर आ जाए, वो बहुत परेशान है। वो बता रहे थे उनको शायद पेट से भी परेशानी है संगत जी, और उनका बीपी भी शायद पता नहीं बढ़ गया था कि लो हो गया था, ये नहीं मतलब बीपी के बारे में बताया था उन्होंने। तो गुरुजी महाराज उनको जल्दी से ठीक कर दो। और गुरुजी महाराज जो भी संगत परिवार में बच्चे या बड़े जो भी परेशान हैं उनको भी ठीक कर दो गुरुजी महाराज। पूरा संगत परिवार ठीक रहे, हमेशा सबके घर में खुशियाँ बरसे गुरुजी महाराज, मैं यही प्रार्थना करूँगी सबके लिए। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं बहुत छोटा सा सत्संग कर रही हूँ, लेकिन मैं सबके लिए करूँगी। और मैं शिखा आंटी के लिए करूँगी। शिखा आंटी आज सत्संग में बता रही थी मम्मी के लिए और हस्बैंड अंकल के बारे में कि वो भी परेशान है। तो गुरुजी महाराज उनको भी जल्दी से ठीक कर दो, ब्लेस कर दो, उन पे मेहर कर दो गुरुजी महाराज। पूरे परिवार का ध्यान रखना गुरुजी महाराज। शिखा आंटी बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं। सारी संगत परिवार के सारे परिवार और बेटियां सब बेटे सब प्यारे हैं गुरुजी महाराज। लेकिन जैसे मतलब जिसको हम थोड़ा सा करीब में थोड़ा सा जानते हैं, वो थोड़ा सा हमारा वो हो जाता है ना, दिल से करीब में जुड़ जाता है। बाकी सारा संगत परिवार सबको ठीक रखना गुरुजी महाराज, कोई भी परेशान ना रहे। क्योंकि संगत जी जब हम सत्संग में सुनते हैं किसी को रोते हुए परेशानी में, तो हमें नहीं अच्छा लगता। भले हम नहीं जानते, हमारा रिश्ता नहीं है, लेकिन वो एक संगत परिवार है, हम उनके सत्संग सुनते हैं, उनके सुख दुख हमें वो हमसे बांटते हैं, इसलिए हमें अच्छा नहीं लगता, दुख होता है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। और ग्रुप परिवार को भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, सबका ध्यान रखने के लिए गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना। और मेरी प्यारी सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी को हमेशा मेहर करना गुरुजी महाराज, हमेशा ब्लेस करना, उनको सुखी रखना गुरुजी महाराज, उनका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। पूरी टीम को जय गुरुजी, संगत जी और
संगत जी, ये मेरा छोटा सा सत्संग था। गुरु जी महाराज सारे दुख कष्ट तकलीफ काटने के लिए अनंतम शुक्राना। बेटे की तरफ से जो अभी सत्संग आ रहे हैं बहुत सारे, वो सत्संग सुनवाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। बेटे का कष्ट काटने के लिए अनंतम शुक्राना। आप ड्रीम में जो दिखाते हो उसका कष्ट काटने के लिए अनंतम शुक्राना। हस्बैंड अंकल की तरफ से अनंतम शुक्राना। बेटी की तरफ से अनंतम शुक्राना। जमाई की तरफ से अनंतम शुक्राना। बेटी की ससुराल की तरफ से अनंतम शुक्राना। शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी महाराज। सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी, आपको बहुत बहुत थैंक यू इतने सारे सत्संग का जवाब देने के लिए। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। पूरे संगत परिवार की तरफ से शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं गुरु संगत जी जी, की जय। बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ और गुरु पास से यही प्रार्थना करती हूँ कि विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी पर अपनी कृपा हमेशा ऐसे ही बरसाते रहें, उनका परिवार सुखी रहे और स्वस्थ रहें। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। शुक्राना 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 गुरु पिताजी। मुझे बार बार गुरु पिताजी के ऐसे जा रहे हैं कि बेटी तेरे सब काम बने पड़े हैं, तू शुक्राना कर दे। शुक्राना करते ही तेरे सब काम बनने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए आज गुरु जी की आज्ञा के अनुसार मैं अपना ये शुक्राना सत्संग संगत जी के साथ शेयर कर रही हूँ। गुरु पिताजी के साथ में सितंबर 2023 में जुड़ी, यानी गुरु जी ने अपने साथ जोड़ा मुझे। मैं पहले फेसबुक पर शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, ये सब लिखती थी। मुझे कुछ भी पता नहीं था गुरु जी के बारे में। मैं देखती थी, वीडियोस देखती थी और मैं सोचती थी कि ये जो लोग गुरु जी के साथ संगत इतने प्रेम प्यार से घुल मिल कर रहते हैं, ये पता नहीं कौन से गुरु जी हैं। मुझे तो ये भी पता नहीं था कि गुरु जी महासमाधि में लीन हो गए हैं। वो तो मुझे बाद में पता चला। फिर उसके बाद मैं गुरु जी के सत्संग सुनने लगी। फिर एक दिन में मैं कोई 8 से 10 सत्संग सुन लेती थी। मैं अलग अलग तरह के सत्संग सुनती थी। फिर मैं बहुत प्रभावित होती थी कि गुरु पिताजी कैसे कैसे चमत्कार करते हैं, कैसे कैसे हमारे अंतर मन की बातें जान जाते हैं। एक बात जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, मेरी गोल्ड की अंगूठी गुम हो गई थी और मैंने सारे घर में ढूंढी, लॉकर्स में ढूंढी, मुझे वो कहीं भी नहीं मिली। कुछ उसमें कैश भी था, वो भी गुम था। फिर मैंने उसकी उम्मीद ही छोड़ दी थी कि वो मुझे मिल जाएगी। मैंने गुरु जी से प्रार्थना की, अरदास की कि गुरु पिताजी ऐसे ऐसे मेरी जो अंगूठी और कैश जो गुम हो गया है वो मिल कहीं नहीं रहा। गुरु जी के ये भी मेरे को शब्द याद आ रहे थे कि मुझसे मांगो मत, मुझे मानो। तो खुल के मैं अरदास भी नहीं कर पा रही थी, मैंने मन में ही ये सोचा और मैंने गुरु जी पे छोड़ दिया। एक दिन क्या होता है, मैं बैंक जाती हूँ, फिर दोबारा उस लॉकर को ऑपरेट करती हूँ। मैंने कुछ उसमें डालना था। तो उस दिन जब मैं देखने लगती हूँ
तो उसमें वो अंगूठी मुझे दिखाई देती है, जैसे राख में लिपटी हुई अंगूठी थी ये, और वो वहाँ पड़ी हुई है, कैश भी वहाँ मिल गया और मैं बहुत हैरान हो गई। मुझे एकदम ध्यान आया कि ये सब गुरुजी ने ही करिश्मा किया है। मेरे गुरुजी ही ऐसा चमत्कार कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। इसके लिए कोटि-कोटि धन्यवाद है, कोटि-कोटि शुक्राना है, लख-लख बार शुक्राना है, अनंतम-अनंतम बार शुक्राना है मेरे गुरु पिताजी। आप हैं तो सब है। आप जब साथ देते हैं, दे रहे हैं, तो तब से मैं निश्चिंत हूँ। जैसे मैं पहले बड़ी विचलित हो जाती थी, अब मुझे एक सैटिस्फैक्शन है कि मेरे गुरु पिताजी मेरे साथ हैं। अब मुझे वो चिंता नहीं होती है गुरु पिताजी, इसके लिए आपका कोटि-कोटि शुक्राना है, अनंतम-अनंतम बार शुक्राना है, लाख-लाख बार शुक्राना है मेरे गुरु पिताजी। गुरु पिताजी सबके जीवन में ऐसी खुशियाँ लाएँ, सबके बच्चे फलें-फूलें, सब स्वस्थ रहें, सब अपने माता-पिता की सेवा करें, हँसी-खुशी का माहौल परिवार में बना रहे और सब गुरु जी की सेवा करते हुए, गुरु जी के सत्संग सुनते हुए अपनी सब मनोकामनाएँ पूर्ण करें और हरदम गुरु जी का ध्यान करते हुए आगे बढ़ें। इसी के साथ मैं आज का ये सत्संग गुरु कृपा से यहीं विराम करती हूँ, मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु।